बात अगर किसानों की जाए तो बीते कल में लक्ष्मीपुर खीरी में 8 किसानों की मौत हुई है। ऐसे में सिद्धार्थनगर जिले में भी इसकी हवा पहुंच गई है। आज हमारे साथ पीपुल्स अलायंस के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शाहरुख अहमद हैं। इन्होंने आज मार्च भी निकाला किसानों को लेकर और इनकी मांगे हैं कि किसानों को उनके हक का दिया जाए। जिन किसानों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा के साथ साथ सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो हमारे साथ शाहरुख अहमद है, शाहरुख से बात करेंगे। तो शाहरुख जी, देखा जा रहा है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश सहित पूरे देश में किसानों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आपने भी डुमरियागंज में प्रदर्शन किया है, क्या मांगे हैं और किस चीज को लेकर ये प्रदर्शन था? अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप लोग? कल लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से भाजपा के केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने किसानों के काफिले पे गाड़ी चढ़ाने का काम किया, ये भाजपा की नीति है, यहाँ के मुख्यमंत्री की नीति है। यहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दिया जाएगा, जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो कल जो किसानों के ऊपर नरसंहार हुआ है भाजपा सरकार में, वो योगी सरकार और भाजपा सरकार की नीति की वजह से हुआ है। वहीं भाजपा के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा कि आप लोग लठ उठा लीजिए किसानों के ऊपर। ये पूरा का पूरा जो घटना हुआ है ये सुनियोजित तरीके से किसानों पे हमला है। इस आंदोलन को ये सरकार कमजोर करना चाहती है, लेकिन ये सरकार सुन ले, ये किसान आंदोलन ही इस सरकार को 2022 में और 2024 में उखाड़ फेंकेगी। भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील अगर कोई ठोकेगा तो किसान आंदोलन ठोकेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में किसान व्यापक रूप से फैल चुका है, आंदोलन फैल चुका है, बुंदेलखंड में फैल चुका है, पूर्वांचल में थोड़ा सा कम फैला हुआ है। ये जो घटना कल हुई है, इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश और पूरे देश में किसान आंदोलन बहुत व्यापक तरीके से फैलेगा। आपको बताएं कि आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान से पीपुल्स अलायंस और तमाम संगठनों के साथ में हम लोगों ने डुमरियागंज एसडीएम महोदय को प्रधानमंत्री के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हम लोग की 4 मांगे थी, जिसमें ये था कि जो भाजपा के मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, इनको बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग थी कि अजय मिश्र टेनी का पुत्र, भाजपा सांसद का पुत्र जो आरोपी है, हत्यारा है, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उसके साथ जितने भी गुंडे थे इनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो। तीसरी जो हम लोग की मांग है कि इस पूरी घटना में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सिटिंग जज बैठाया जाए और उसकी पूरी जांच कराई जाए। तो पूरा निश्चित है कि ये सरकार जिस तरीके से ठोको नीति पे काम कर रही थी, इस वजह से कल की घटना हुई है। इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो ठोको की नीति पे चल रहा है। इसको लेकर शाहरुख का कहना है कि ठोको नीति को लेकर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, 8 किसानों की मौत हुई है। ऐसे में हमारे साथ पीपुल्स अलायंस के जिला संयोजक अजीमुशान फारूकी हैं। इनसे जानते हैं कि किसानों को लेकर इनके अंदर क्या राय है और अगर किसानों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अभी तक सरकार द्वारा 45 लाख व एक सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। हम अजीमुशान फारूकी से बात करेंगे कि इनके अंदर क्या है और किसानों को लेकर क्या होना चाहिए। तो हमारे साथ अजीमुशान फारूकी। तो अजीम भाई, देखा जा रहा है कि किसानों को लेकर सरकार का ऐलान हुआ है, 45 लाख रुपए देने की बात कही गई है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, 45 लाख ऐसा लग रहा है कि कोई मौत का सौदा कर रहा है और कोई किसी की जिंदगी का सौदा नहीं कर सकता है। जिस तरीके से किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने उनके ऊपर जो 3 कानून जो भयावह तरीके से उनके ऊपर लागू थोपे जा रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक कानून रहेगा उनके किसानों के लिए। और खास करके ऐसा लग रहा है कि हम लोग जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग राजतंत्र, पूरे तरीके से माहौल पूरा राजतंत्र का बन गया है। देखा जाए तो उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री सिर्फ ठोको और मारो की बात कर रहे हैं। एक ही ऐसा इनका बयान नहीं होता है जो संवैधानिक तरीके से जायज हो। अच्छा, देखा ऐसे में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कल जिले के डुमरियागंज में आगमन हुआ था। आज जिले के डुमरियागंज में पीपुल्स अलायंस और भीम आर्मी के सदस्यों ने
मोर्चा निकाला था जिसको किसानों को लेकर। तो शाहरुख जी से जानते हैं कि कल सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को लेकर व उनके हक को लेकर बात कही गई थी। ऐसे में किसानों को लेकर बात कही जा रही है, किसानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मतलब क्या है? शाहरुख भाई, जो है देखा गया है कि किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही गई थी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, और उसी समय घटना हुई थी, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई। क्या कहेंगे आप? कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डुमरियागंज आए, 524 करोड़ का इन्होंने लोकार्पण शिलान्यास का जो यहाँ हवाई और लुभावने बयानबाजी किए, उसमें इनके संबोधन में इन्होंने जो कहा कि हमारी सरकार ने 4.5 सालों में 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। आपको बताएं कि ये पूरा का पूरा झूठ बोल रही है सरकार, ये मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल कुमार ने इस पे पूरा डाटा मांगा था, जिस पे सांख्यिकी विभाग उत्तर प्रदेश, उन्होंने डाटा दिया कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार इन 4.5 सालों में अभी तक 45,24,000 किसानों का कर्जा माफ किया है। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट जो डाटा मांगते हैं उसमें रिपोर्ट आती है कि ये सरकार 36,000 करोड़ ना माफ करते हुए 25,000 करोड़ इसने माफ किया है। और यहाँ पे उन्होंने जनता को लुभाने के लिए तमाम बड़ी बड़ी बातें की, यहाँ को जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में जब से हम आए हैं एक भी लोगों का भूख से मौत नहीं हुआ। एनएचआरसी का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आगरा में वहाँ पे 5 साल का बच्चा भूख से तड़प के मर जाता है, कुशीनगर में भूख से मर जाता है, आगरा में मर जाता है। तो तमाम ऐसा रिपोर्ट है जो ये बताता है कि ये सरकार झूठी है। ये किस बात के योगी हैं? योगी सच्चाई पे चलता है, झूठ पे नहीं चलता है। तो इनको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता, चाहे वो किसानों का बीमा को लेकर हो, चाहे इन्होंने कहा कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा। आपको बता दे, आंकड़े हैं, उस आंकड़े में बताया गया कि अभी तक 2019 में जो गेहूं और धान का क्रय केंद्र हुआ, उसमें गेहूं का जो क्रय हुआ वो 18% ही हुआ है, सरसों का जो क्रय हुआ वो 1% हुआ है। इसी तरीके से और जो अनाज हैं उनका 1% का ये सरकार खरीदारी की है। तो ये थे आज हमारे साथ पीपुल्स अलायंस के सदस्य अजीमुशान फारूकी और शाहरुख अहमद। तो सिद्धार्थनगर से फारूकी अमीन।